एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है एमएसयू बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं चाहे सेकंड ईयर की बात करूं। और ये जो पेपर्स आ रहे हैं ये सीसीएसयू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसीलिए ये पेपर आप ज़रूर देख के जाइएगा। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन गैस पेपर से ही बन रहे हैं। मैंने गैस पेपर को पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जाकर चेक कीजिए, वही क्वेश्चन पढ़िए, कुछ नहीं आ रहा है उसके सिवा, बस पूरा पेपर गैस पेपर से ही आया है। आप एक एक क्वेश्चन मिला लेना, जाके सारे क्वेश्चंस आपको गैस पेपर से मिल जाएंगे। मैं आपसे शेयर कर देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका थर्ड पेपर है, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का, बीएड सेकेंड ईयर का, जिसका कोड 303 है। सेम पैटर्न होता है, 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का होता है आपका 8 मार्क्स का। टोटल पेपर 40 मार्क्स का होता है ये। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, ज्ञान क्या है? भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के दार्शनिक आधार क्या है? सेकंड है ज्ञान मीमांसा। दोनों क्वेश्चन बताए हुए थे, दोनों रिपीट हो गए। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आप कोई सा भी क्वेश्चन करें, मीनिंग, डेफिनेशन प्लस उसकी हेडिंग एंड फ्लो चार्ट पर ध्यान दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, पठन प्रक्रिया से आया हुआ है एंड इसका जो दूसरा पार्ट है वो है लेखन कौशल। दोनों क्वेश्चन बताए हुए थे, दोनों ही आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, करिकुलम एंड सिलेबस। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, करिकुलम का भी आपको मिल जाएगा एंड सिलेबस का भी आपको मिल जाएगा। अगर किसी ने दोनों में अंतर किए होंगे तो वो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख सकता है। क्लियर हो गया? सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं। अगर आप पीडीएफ देखोगे ना तो आपको खुद से यकीन हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए बार बार सजेस्ट कर रही हूँ, जो भी सीसीएसयू के बच्चे हैं वो इस पेपर को प्लस मेरे बताए हुए गैस पेपर को करके चले जाइए, इजीली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस का अगर मैं क्राइटेरिया बताऊं तो 8 होते हैं, 4 आपको करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान की वैधता। अगर ज्ञान पढ़ रखा है तो इजीली आप इसे लिख सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसका कीवर्ड देखिए, उसी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे इसमें ज्ञान आया हुआ है, तो अगर आपने ज्ञान को पढ़ा होगा, नॉलेज को पढ़ा होगा, तो आप इजीली इसमें लिख सकते हो। क्लियर हो गया? शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर आया हुआ है। नेक्स्ट है ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है प्रभावशाली पठन की व्यूह रचनाओं की व्याख्या, व्यूह रचना का आ गया। नेक्स्ट है भाषा का महत्व बताना है, लैंग्वेज का क्या महत्व है। सरसरी नजर से पढ़ना, स्कीमिंग के कोई 4 उद्देश्य बताने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब जो आने वाले बच्चे हैं वो सीटेट देंगे ना, सीटेट में बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गया संक्षेपीकरण पर टिप्पणी लिखनी है, ये मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं शॉर्ट में। पाठ्यक्रम के प्रकार संक्षेप में बताने हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें से आप कोई से भी 4 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की, जिसमें आपके अति लघु देखने को मिल जाते हैं। अभी अगर मैं क्राइटेरिया बताऊं, 10 देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 8 को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका दे रखा है ट्रू फॉल्स में, सत्य असत्य बताने हैं। ज्ञान की प्रकृति मूर्त होती है, स्कीमा सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है, हिल्डा ताबा के आगमन शिक्षण प्रतिमान का विकास किया। नेक्स्ट है निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय देने वाले शिक्षाविद का नाम बताना है। इसका आंसर मुझे कमेंट करना आपने क्या लगाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आपने मेरी वेरी शॉर्ट वाली जो सीरीज है वो देखी होगी ना इस वाले पेपर की, तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर करके आए होंगे। किसी एक भारतीय दार्शनिक का नाम लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी, कुछ भी लिख सकते थे आप इसमें। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के 2 प्रकार लिखने हैं। मौन पठन का कोई एक उद्देश्य लिखना है। पाठ्यक्रम विकास का कोई एक आधार लिखना है। शिक्षण को परिभाषित करना है। इतना इजी पेपर था ना नॉलेज एंड करिकुलम का। अगर किसी ने एक बार भी ढंग से गैस पेपर के क्वेश्चंस को करे होंगे या इवन प्रीवियस ईयर्स भी करे होंगे ना, तो इजीली उसका पेपर आज का बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत ज्यादा अच्छा पेपर आया हुआ था आज का। कुछ भी नहीं करा होगा प्रीवियस ईयर्स, या मैराथन भी कर ली होगी ना आपने किसी की, तो इजीली वो पेपर को अटेम्प्ट करके आया होगा। क्लियर हो गया? आपको मैं बार बार सजेस्ट कर रही हूँ, गैस पेपर देखिए, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कीजिए। मैंने एक ही जगह पर सारे पेपर्स की पीडीएफ अवेलेबल करवाई हुई है, चाहे मैं बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूं, चाहे मैं बीएड सेकेंड ईयर की बात करूं, दोनों की पीडीएफ अवेलेबल की हुई है मैंने।
तो जाकर देखिएगा, इजीली आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? ये था आपका आज का पेपर जो सेकेंड ईयर का था, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। तो ये आप देखकर जरूर जाइएगा, सीसीएसयू के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बार बार रिपीट कर रही हूँ। आई होप जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।